मैम हेपेटाइटिस ए की डायग्नोज अगर आपको करनी हो, जैसे हमने बात की कि एक लिवर फंक्शन टेस्ट आप करा सकते हैं, उससे आपको एक सिग्नल तो मिल जाएगा कि आपके लिवर में कुछ गड़बड़ी है। जी। स्पेसिफिक जांच के लिए ये जो भी है, क्यों है? हाँ, ए, बी और सी इन तीनों के बिल्कुल बारे में सही। बताइएगा। तो पहले जब हम करेंगे, किसी को अगर बुखार है, सुस्ती है, भूख नहीं लग रहा है, तो वो लिवर टेस्ट कराते हैं। अगर लिवर टेस्ट खराब है तो आपको वायरस का टेस्ट करना है। हुँ, तो वो वायरस का टेस्ट उन्हीं के नाम से हेपेटाइटिस ए हुँ। आईजीएम एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस ई आईजीएम एंटीबॉडी। ये 2 टेस्ट हम हेपेटाइटिस ए और ई के लिए कराते हैं। मतलब वायरस आ गया तो एंटीबॉडी बननी बनेगी होगी बॉडी में। बनेगी। और बी और सी के हम एंटीजन भी देख सकते हैं, बी का स्पेशली हेपेटाइटिस बी का एंटीजन देखते हैं। और तो ये टेस्ट आजकल एक पैनल भी हो सकता है जिसमें हम वायरल मार्कर्स बोल देते हैं। हुँ। वायरल मार्कर्स के अंदर ए ई बी सी आ जाते हैं। अच्छा, और मैं हमारे एक परिचित हैं, उनको हेपेटाइटिस सी हुआ 15 साल पहले। और अब जाकर के उनको लिवर सिरोसिस फाइनली हुआ है 15 साल में। इसमें क्या ट्रीटमेंट हो सकता है ये हेपेटाइटिस सी का? काश अगर ये उनको पहले पता चलता। हुँ, यही मैं कह रही हूँ कि जब तक आपने टेस्ट ही नहीं किया, आपको कैसे मालूम कब कहाँ हुआ था। हुँ, सो जब अगर हेपेटाइटिस सी का पता चल जाए, जब पता चले आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। एक ज़माना था, आज से 10-20 साल पहले हम भी जब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करे, मैंने ग्लोबल गाइडलाइंस, वर्ल्ड की ट्रीटमेंट गाइडलाइंस की ऑथर थी। हुँ, हुँ। जिसमें बात करते थे, तब इंजेक्शन्स लगाने पड़ते थे, साल 1.5 साल रिस्पॉन्स नहीं आता था। बच्चे जो थैलेसीमिया होते थे उनमें हम ये ट्रीटमेंट, ब्लड से आ जाता था वायरस। हुँ, अब काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। वायरस को डिटेक्ट करने के लिए भी जब कभी आपका खून चढ़े या कुछ भी, नैट टेस्टिंग करना है, हुँ, एनएटी नैट, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग। ऐसा कोई ब्लड बैंक से खून नहीं होना चाहिए जिसमें आपने वायरस ही नहीं चेक करी और दे दिया है। नंबर हुँ, 1 स्टेज। नंबर 2, अब गोली पे आ गए हम। तो हेपेटाइटिस सी की गोली सिर्फ 3 महीने से 6 महीने। हुँ। अगर सिरोसिस नहीं है तो 3 महीने, सिरोसिस है तो 6 महीने। इसकी ट्रीटमेंट से 98% प्लस वो इरेडिकेट कर सकते हैं, हम हुँ। क्योर कर सकते हैं। अच्छा। हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट को हम क्योर करने में मुश्किल है, हुँ। उसमें हम रोक करते हैं। लाइफ स्पैन बढ़ा देते हैं तो उसकी। उसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस बी का जो इलाज है, उसमें जो गोली मैं दे रही हूँ वो आपको लंबी खानी है। हुँ। क्यों? क्योंकि वो वायरस की मल्टीप्लिकेशन बंद को करती रोकता है। है, अच्छा। लेकिन मैं गोली बंद करूँगी तो वायरस आ जाएगी। तो ये सालों साल चलती है बी की ट्रीटमेंट। सी की ट्रीटमेंट फास्ट है, 3 महीने से 6 महीने क्योर। और डाइट की क्या सावधानियाँ होती हैं इसमें, दवाई के राइट। साथ-साथ? डाइट दोनों में अलग बताऊंगी। हुँ, हेपेटाइटिस ए और ई ये एक्यूट है। तो पहली बात तो आपको, जैसे खाने में प्रिवेंशन के लिए ही मैं समझाऊंगी, कोई भी कच्ची चीज़ ना लें। हुँ, जैसे मैंने बताया, रॉ वेजिटेबल्स, या अगर आपको नहीं पता है कोई चीज़ आप खा रहे हैं कई देर से, मैं हमेशा कहती हूँ कि उनको हम घर पे, पेस्टिसाइड्स हैं क्या, बैक्टीरिया है, फंगाई है। तो आपको जब घर पे चीज़ आई, जैसे अंगूर ले लो, गाजर ले लो, खीरा ले लो, कोई पत्तेदार पत्ता गोभी, पालक, तो इनको जब आप साफ घर में करते हैं तो 1 कप 5% विनेगर और 3 कप्स वाटर, एक 1:3 रेशियो में आप उनको डालें, तो वो पूरा 10 से 15 मिनट में सारी वायरसेस मर जाएगी। अच्छा। और सिमिलरली अगर बाई चांस आपके पास ये नहीं है तो दूसरे पेस्टिसाइड्स है, वो कंट्रोल करने के लिए भी बेकिंग सोडा, आप 1 टेबल स्पून इन अ लीटर बेकिंग सोडा भी डाल के उनको कर सकते हैं। ये हो गया सैनिटाइजेशन। हुँ, उबला हुआ पानी ले, उससे भी वायरस मर जाती है। हुँ, लेकिन शुरू में खाना जब कोई लिवर पेशेंट को होता है एक्यूट स्टेट में, तो हम कहते हैं कि बैलेंस्ड खाओ, जितनी आपको भूख लगे। ब्लेंड फूड खाओ। हाइजीनिक नहीं, ये हुँ, गलत है, ये मिथ है। हुँ, ये लोग सोचते हैं कि उबला हुआ खाना, अरे हुँ, पहले ही भूख नहीं लग रही, मुझे उबला हुआ दोगे तो और ही नहीं खाएगा मेरे को। हुँ, तो हम ये बोल रहे हैं डीपली फ्राइड नहीं खाओ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा। लेकिन जो नॉर्मल घर की सब्जी, दाल, रोटी, अगर आपको वो खा सकते हैं हुँ, लिवर में, मतलब कि अगर आपकी खून की रोकने की शक्ति खराब नहीं है, बेहोशी नहीं है, तो आप नॉर्मल उस तरीके से खाली डीप फ्राइड फूड अवॉइड करें, बैलेंस डाइट खाएं। ये सब मिथ है कि उबला खाओ,
वो नहीं खाओ या हल्दी नहीं डालो। हमारा मतलब ये है लाइट डाइट का, नहीं, मैं क्योंकि ब्लेंड फूड कह रहा था, ब्लेंड फूड तो देते ओके, हैं। हाँ। लाइट फूड ब्लेंड मैंने सुना। हुँ, लाइट फूड का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ना पड़े, हुँ। इसलिए आप उससे मतलब आप लाइट फूड सपोर्ट दें खाओ। लिवर को हाँ, कि वो और कब्ज़ी नहीं होनी चाहिए। हील कर सके अपने हाँ, आप को। कब्ज़ी नहीं होनी चाहिए। हुँ, कब्ज़ी से आपके अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, जो लिवर को हुँ, निकालना है। तो इसीलिए कोशिश करें कि स्टूल सॉफ्ट रहें आपके हुँ, इस दौरान। और हेपेटाइटिस बी और सी में खाने के लिए वैसे ही आपकी कम भूख लग रही है, तो आप जो खाना लेंगे वो आपको हेल्दी और कैलोरीज़ अच्छी होनी चाहिए, विटामिन्स होनी चाहिए। प्रोटीन अच्छी होनी चाहिए, विटामिन। तो बैलेंस में सब्जी और फ्रूट, हुँ, इसी में विटामिन्स एंड मिनरल्स है। हुँ, मैं बताती हूँ कि हमेशा जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, चाहे वो पालक, पत्तेदार क्रूसीफरस, गोभी, इन सब में, गाजर वाजर में आपके एंटीऑक्सीडेंट्स है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। विटामिन सी के लिए आपको ऑरेंज से नींबू, ऑरेंज, संतरा, ये जैसे विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट में सीड्स, बीज, फिश जो नॉनवेज लेते हैं, या बीट्स, हुँ। सीड्स, बादाम, ये आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सो उनको, जो लिवर की जिनको प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है, उनको अपनी डाइट हेल्दी, मोर वेजिटेबल्स, हुँ। फ्रूट एंड एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में ज़रूर लेना है।